हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, यूरोप की खुली गुहार, पुतिन पर दबाव के लिए भारत से सीधी अपील। ब्रुसेल्स मानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की चाबी अब नई दिल्ली के हाथ में है। बिग ब्रेकिंग 2, भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड डील से अमेरिका तिल मिलाया। वॉशिंगटन में गुस्सा फूटा। अमेरिकी खजाना मंत्री ने युद्ध और व्यापार पर यूरोप की दोहरी नीति को बेनकाब किया। बिग ब्रेकिंग 3, भारत बनेगा ग्लोबल हथियार हब। इजरायल और अमेरिका दोनों साथ आए। संयुक्त हथियार निर्माण से भारत खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा डिफेंस निर्माता बनता दिखा। बिग ब्रेकिंग 4, पश्चिम एशिया में भारत पर भरोसा। फिलिस्तीन ने मोदी सरकार से जताई शांति की उम्मीद। नई दिल्ली को इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे का निर्णायक मध्यस्थ बताया गया। बिग ब्रेकिंग 5, F-35 जेट पर अमेरिका की धमकी। कनाडा से टकराव खुला। सौदे की समीक्षा के बीच स्वीडन का ग्रिपेन ऑफर नॉर्थ अमेरिका की सुरक्षा राजनीति हिला रहा है। बिग ब्रेकिंग 6, EU डील के बाद अमेरिका मिशन। जयशंकर की वॉशिंगटन उड़ान से ट्रेड और क्रिटिकल मिनरल गेम बदलने के संकेत। भारत अमेरिका तनाव कम करने की कोशिश तेज। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका से दूरी, चीन से नजदीकी। ब्रिटेन का बड़ा यू टर्न। लंदन दौरे पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले, लंदन किसी एक शक्ति के साथ बंधने को तैयार नहीं। बिग ब्रेकिंग 8, चुनाव से पहले ढाका में हलचल। भारत ने राजनयिक परिवार बुलाए वापस। बांग्लादेश बोला स्थिति सामान्य है, लेकिन नई दिल्ली ने सतर्कता का बड़ा संकेत दे दिया। बिग ब्रेकिंग 9, अमेरिकी सीनेट में धमाका। वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा वार। तेल की कमाई पर अमेरिका की चाबी और कतर की निगरानी से नई वैश्विक राजनीति उजागर हुई। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूरोप की गुहार, पुतिन पर दबाव के लिए भारत की एंट्री। भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड समझौते के तुरंत बाद ब्रसेल्स से बड़ी अपील सामने आई है। यूरोपीय संघ की विदेश मामलों के प्रमुख काजा कैलस ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए। यूरोप का मानना है कि भारत का रूस के साथ गहरा रिश्ता शांति की चाबी बन सकता है। कैलस ने आरोप लगाया कि रूस बातचीत का नाटक कर रहा है और यूक्रेन के नागरिक ढांचे पर हमले कर रहा है। हालांकि भारत EU के संयुक्त बयान में रूस का नाम नहीं लिया गया। ये अपील दिखाती है कि वैश्विक कूटनीति में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत EU डील से तिलमिलाया अमेरिका, वॉशिंगटन में खुला गुस्सा। भारत और यूरोपीय संघ की फ्री ट्रेड डील ने वॉशिंगटन में सियासी आग लगा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुलकर नाराजगी जताई और इस समझौते को लेकर गहरी निराशा जाहिर की। CNBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप ने व्यापार को प्राथमिकता दी। बेसेंट ने आरोप लगाया कि भारत ने रूसी तेल खरीदा और यूरोप ने उसी तेल से बने उत्पाद खरीदे। उनके मुताबिक यूरोपीय देश युद्ध के खिलाफ बोलते हैं लेकिन व्यापार के वक्त सिद्धांत भूल जाते हैं। ये डील 20 साल की बातचीत के बाद हुई है और अब वैश्विक व्यापार की दिशा बदलती दिख रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा हथियारों का हब, इजराइल अमेरिका दोनों साथ। दुनिया भर में युद्ध और तनाव के बीच भारत अब ग्लोबल डिफेंस मैप का सेंटर बनता दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इजराइल भारत और जर्मनी के साथ मिलकर हथियार बनाएगा ताकि अमेरिकी सैन्य मदद पर निर्भरता कम हो सके। गाजा युद्ध में हथियारों की कमी ने इजराइल को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। इसी बीच अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंच चुका है, जो संयुक्त हथियार निर्माण और रक्षा तकनीक साझा करने पर बातचीत करेगा। अमेरिका ने भारत को बड़ा डिफेंस पार्टनर बताया है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि हथियार बनाने वाली वैश्विक ताकत बनता जा रहा है। भारत पर भरोसा, पश्चिम एशिया में नई उम्मीद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले फिलिस्तीनी विदेश मंत्री वारसेन आगा शाहीन का भारत आना बड़े संकेत दे रहा है। नई दिल्ली में उन्होंने भारत को महान देश बताया और कहा कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है। फिलिस्तीन ने भारत के संतुलित रुख, अंतर्राष्ट्रीय कानून, दो राष्ट्र समाधान और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के समर्थन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की दोनों पक्षों से मजबूत दोस्ती उसे भरोसेमंद मध्यस्थ बनाती है। फिलिस्तीन ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए भरोसा जताया कि भारत शांति, सम्मान और न्याय की दिशा में ठोस भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट खबर, F-35 पर धमकी, अमेरिका कनाडा टकराव खुला। वॉशिंगटन और ओटावा के रिश्तों में दरार अब लड़ाकू विमानों तक पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा को चेतावनी दी कि अगर F-35 स्टील्थ जेट की डील पूरी नहीं हुई तो नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस गठबंधन पर गंभीर असर पड़ेगा। कनाडा ने 19 अरब कनाडाई डॉलर के सौदे की समीक्षा शुरू कर दी है और 16 विमानों की डिलीवरी लेने के बाद बाकी पर सस्पेंस है। ट्रंप की धमकियों के बीच स्वीडन की कंपनी साब ने ग्रिपेन जेट का बड़ा ऑफर दे दिया है और कनाडा में निर्माण का वादा किया है। ये टकराव उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा राजनीति को हिला रहा है। नेक्स्ट खबर, EU डील के बाद अमेरिका मिशन, जयशंकर की उड़ान से बदलेगा गेम। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड समझौते के बाद भारत की नजर अब सीधे अमेरिका पर टिक गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी पहुंच सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक में उनकी मौजूदगी कई संकेत दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में ये पहली हाई लेवल बैठक होगी। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे अहम खनिजों की सप्लाई चेन पर बात होगी, जो डिफेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी की रीढ़ है। ये दौरा भारत अमेरिका ट्रेड तनाव को कम करने और पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का रास्ता खोलने वाला कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से दूरी, चीन से नजदीकी, ब्रिटेन का बड़ा यू टर्न। 8 साल बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे और ग्लोबल पॉलिटिक्स का रुख बदलता दिखा। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने यूरोप को नए साझेदार खोजने पर मजबूर किया और चीन एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा। स्टारमर ने साफ कहा कि ब्रिटेन को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। बीजिंग ने भरोसा और स्थिरता का संदेश दिया। कभी ह्यूवावे को बाहर करने वाला ब्रिटेन अब व्यापार और निवेश की नई राह खोलना चाहता है। CNN के मुताबिक गोल्डन एरा खत्म हुआ था, लेकिन अब व्यावहारिक राजनीति लौटती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, चुनाव से पहले ढाका में हलचल, भारत का एहतियाती कदम। बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने के फैसले ने कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। ढाका ने साफ कहा कि देश में विदेशी राजनयिकों के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं है और भारत का कदम उसका आंतरिक फैसला है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है और कुछ कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बांग्लादेश ने कहा कि सभी भारतीय मिशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह भी आयोजित हुआ। संदेश साफ है कि भारत सतर्क है और ढाका स्थिति को सामान्य बता रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की सीनेट में बड़ा धमाका, वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा वार। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीनेट कमेटी के सामने ऐसा बयान दिया जिसने लैटिन अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अब हर महीने अमेरिका को अपना पूरा बजट हिसाब देगी। सरकार बताएगी कि पैसा कहां खर्च होगा और तभी अमेरिका वेनेजुएला का तेल बेचकर कमाया गया पैसा रिलीज करेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अकाउंट की देखरेख की जिम्मेदारी कतर को सौंपी गई है, यानी तेल वेनेजुएला का, चाबी अमेरिका की और तिजोरी कतर के हाथ में। यह मॉडल सत्ता नहीं बल्कि निगरानी की राजनीति का नया चेहरा बन गया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, यूएई डील के बाद सऊदी की चाल, भारत से भरोसा मजबूत। मिडिल ईस्ट की राजनीति में शतरंज तेज हो गई है। यूएई के साथ भारत की रक्षा साझेदारी के बाद सऊदी अरब ने रियाद में भारत के साथ बड़ी सुरक्षा बैठक की। दोनों देशों ने आतंकवाद, कट्टरपंथ, फंडिंग और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर खुलकर बात की। पहलगाम और लाल किले पर हुए आतंकी हमलों की सख्त निंदा की गई। ये बैठक ऐसे वक्त हुई है जब सऊदी ने पाकिस्तान के साथ नाटो जैसे सुरक्षा समझौते किए थे और यूएई से रिश्तों में खटास है। संदेश साफ है कि सऊदी भारत के साथ रिश्तों में डैमेज कंट्रोल चाहता है और नई दिल्ली इस पूरे खेल में संतुलन बनाए हुए है। नेक्स्ट खबर, ट्रिगर पर ईरान, ट्रंप की धमकी पर सीधा पलटवार। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूक्लियर डील या हमले की धमकी के जवाब में ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाएगा।
हालांकि ईरान ने यह भी संकेत दिया कि वो बराबरी और सम्मान के आधार पर निष्पक्ष परमाणु समझौते के लिए तैयार है। ईरान ने दोहराया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और परमाणु हथियार उसकी नीति का हिस्सा नहीं है। इसी बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत ईरान की ओर बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका गहराती जा रही है। नेक्स्ट खबर, गाजा शांति पर भारत का संतुलित संदेश, अमेरिका की भूमिका सराही। गाजा संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है और शांति का दूसरा चरण आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने लंबे समय से चले आ रहे गाजा संकट को सुलझाने के प्रयासों के लिए अमेरिका की सराहना की। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानी हरीश ने सुरक्षा परिषद की बहस में कहा कि प्रस्ताव 2803 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर भारत की नजर है। भारत ने आतंकवाद के हर रूप की निंदा दोहराई और गाजा को आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाने पर जोर दिया। भारत ने यह भी कहा कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, क्योंकि मलबे की मात्रा विशाल है और मानवीय हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप की भूमिका पर अमेरिका में ही सवाल। अमेरिकी सेनेटर मार्क वार्नर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर ट्रंप प्रशासन के दावों की हवा निकाल दी है। वार्नर ने साफ कहा कि इस तनाव का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद से हुआ, न कि अकेले अमेरिका की वजह से। उन्होंने चेताया कि ट्रंप की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्षेत्रीय कूटनीति के लिए खतरनाक हो सकता है। वार्नर के मुताबिक दोनों देशों के बीच पहले से स्थापित संचार चैनल सक्रिय थे और उसी ने हालात संभाले। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के प्रति जुनूनी बताया और कहा कि भारत अब उस प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़ चुका है। ये बयान वॉशिंगटन से नई सच्चाई की गूंज बनकर सामने आया। नेक्स्ट खबर, ईरान संकट पर ट्रंप अकेले पड़े, इस्लामिक वर्ल्ड एकजुट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त परमाणु समझौते की धमकी देकर पश्चिम एशिया में आग तेज कर दी है। ट्रंप ने गंभीर हमले की चेतावनी दी। जवाब में ईरान ने साफ कहा कि किसी भी हमले का करारा प्रतिकार होगा। इसी तनाव के बीच इस्लामिक दुनिया खुलकर ईरान के साथ खड़ी दिखी। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई ने कूटनीतिक समर्थन देकर वॉशिंगटन को संकेत दे दिया कि यह हमला भारी भूल होगी। सऊदी विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत ने साफ कर दिया कि ट्रंप की रणनीति अब अकेली पड़ रही है। पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत का मेगा दांव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ग्रीन पावर हाउस बनने की रफ्तार में। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा कि ग्रीन हाइड्रोजन जल्द पारंपरिक ईंधन को देगा कड़ी टक्कर। कच्चे तेल की कीमतों पर सरकार की पैनी नजर, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखता भारत। नेक्स्ट खबर, बहुत जी हुजूरी के बाद भी पाकिस्तान को झटका, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताया। अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैवल एडवाइजरी में लेवल 3 की सख्त चेतावनी, कहा बिना चेतावनी होते हैं आतंकी हमले, अमेरिकियों को सावधान रहने का साफ संदेश। नेक्स्ट खबर, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ब्रेक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा व्यवस्था पीछे ले जाएगी ऐसे फैसले। रैगिंग और सीनियर जूनियर भेदभाव पर सवाल, कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद नियमों पर तत्काल रोक, शिक्षा नीति पर नई बहस तेज। नेक्स्ट खबर, तुर्की की नई चाल, भारत के पड़ोस में बढ़ाने लगा सैन्य दखल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव के बाद अब श्रीलंका को निगरानी ड्रोन का ऑफर, समुद्री सुरक्षा के नाम पर रणनीतिक घुसपैठ की कोशिश, क्षेत्रीय संतुलन पर मंडराता खतरा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से टकराव पर कनाडा को खुली चेतावनी, ट्रंप सरकार के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा अमेरिका से सीधा टकराव पड़ेगा भारी, व्यापार समझौते की समीक्षा से पहले संयम बरतने की सलाह, वॉशिंगटन का सख्त संदेश ओटावा तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर, आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की मजबूती का दावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया सर्वे, अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान, मजबूत बुनियाद और स्थिर विकास का भरोसा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर, अजित पवार पंचतत्व में विलीन, दादा अमर रहे के नारों के बीच नम आंखों से अंतिम विदाई, बारामती में उमड़ा जन सैलाब, राज्य ने खोया एक बड़ा कद्दावर नेता। नेक्स्ट खबर, अजित पवार के निधन के बाद नई सियासी मांग, एनसीपी नेता बोले सुनित्रा पवार को बनाया जाए डिप्टी मुख्यमंत्री, कहा यही होगी दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, यूजीसी फैसले पर मायावती की प्रतिक्रिया, बसपा सुप्रीमो ने सुप्रीम कोर्ट के कदम को बताया सही, सवर्ण समाज को संतुलन और संवेदनशीलता की सलाह, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर स्पष्ट संदेश। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस में मतभेदों के बीच सुलह की तस्वीर, शशि थरूर ने खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात, कहा सब साथ मिलकर कर रहे काम, केरल चुनाव बैठक से दूरी के बाद भी नेतृत्व एकजुट दिखाने की कोशिश।
नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन तनाव के बीच नस्लवादी जहर खुलकर सामने आया। सऊदी सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ नफरत, इंडियन शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत को अपमानित करने की संगठित मुहिम, भू राजनीति की आग में आम भारतीयों को बनाया गया निशाना। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के प्रमुख नेता मोहम्मद यूनुस का विस्फोटक बयान, बोले बांग्लादेश अब धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन चुका है, हर स्तर पर नकली सिस्टम और फर्जीवाड़ा। बयान से ढाका की राजनीति में भूचाल, शासन व्यवस्था पर गहरे सवाल। नेक्स्ट खबर, जहां भारत ने किया था सबसे भीषण सैन्य प्रहार, वहीं पहुंचा पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर। बहावलपुर में ड्रोन टेस्ट कर दी गीदड़ भभकी। ऑपरेशन सिंदूर की यादें फिर ताजा, भारतीय हमले के डर से शक्ति प्रदर्शन की नाकाम कोशिश। नेक्स्ट खबर, विजय चौक पर देश की शान का भव्य दृश्य, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में तीनों सेनाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नेशनल सैल्यूट दिया। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी, सैन्य परंपरा और राष्ट्रीय गौरव का ऐतिहासिक प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई अकड़ फिर उजागर, इजरायल को मान्यता देने से दोबारा इनकार, अब्राहम समझौते से दूरी, फिलिस्तीन मुद्दे पर रुख नहीं बदलने का दावा, पहले फैली साइन करने की अटकलों पर इस्लामाबाद ने लगाया फुल स्टॉप। नेक्स्ट खबर, मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में बुरी तरह पिटी, लंदन प्रीमियर में सिर्फ एक टिकट बिका, अमेजन ने खरीदे थे सैकड़ों करोड़ के राइट्स, स्टार पावर फेल, ग्लैमर के नाम पर बड़ा कारोबारी झटका। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमले के लिए ट्रंप का नया बहाना सामने आया, न्यूक्लियर डील को लेकर आखिरी अल्टीमेटम, सुप्रीम लीडर के सलाहकार का पलटवार, बोले हमला हुआ तो अमेरिका, इजरायल और समर्थक बनेंगे निशाना, मिडिल ईस्ट युद्ध के कगार पर। नेक्स्ट खबर, अजित पवार विमान हादसे की जांच में बड़ी कामयाबी, प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से खुलेगा सच, हादसे की वजह सामने लाने की प्रक्रिया तेज, जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में। नेक्स्ट खबर, चीन की पोल खोलने वाले नागरिक को अमेरिका में शरण, उइघर मुसलमानों के हिरासत कैंप की वीडियो से मचाया था भूचाल, अमेरिकी जज बोले चीन भेजा गया तो जान का खतरा, बीजिंग की मानवाधिकार नीति पर फिर सवाल। नेक्स्ट खबर, भारत में निपाह वायरस के 2 मामलों से एशिया में हड़कंप, पाकिस्तान समेत कई देश अलर्ट मोड में, हवाई अड्डों पर सख्त जांच शुरू, घातक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, सीमाओं पर स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाई गई। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला, बोली देश के नाम संदेश दिखावटी, संसद में विपक्ष के सवालों से बचते हैं, सदन के अंदर भाषण चुनावी रैली जैसा, लोकतांत्रिक जवाबदेही पर विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला अभियान पर ट्रंप सरकार का खुला बचाव, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सैन्य कार्रवाई को ठहराया सही, ग्रीनलैंड और नाटो को लेकर सहयोगी देशों की चिंताओं पर दी सफाई, अमेरिका बोला रणनीति में कोई भ्रम नहीं, वैश्विक मोर्चे पर दबाव के बावजूद वॉशिंगटन अडिग। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टेक्सास में H-1B वीजा पर बड़ा झटका, गवर्नर ने अगले साल मई तक नए वीजा जारी करने पर रोक लगाई, करीब 15,000 भारतीय प्रोफेशनल्स पर सीधा असर, टेक इंडस्ट्री में चिंता, इमिग्रेशन नीति पर सख्ती के संकेत। नेक्स्ट खबर, अप्रवासन कानून पर अमेरिका में सियासी आग, मिनियापोलिस के मेयर जेकब फ्रे के बयान पर भड़के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, बोले फंगीय कानून ना मानना गंभीर उल्लंघन, आग से खेल रहे हैं मेयर, चेतावनी से डेमोक्रेट शासित शहरों में हलचल। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को योगी सरकार का सहारा, 99 परिवारों को मिलेगा नया ठिकाना, 30 साल के पट्टे पर आधा एकड़ जमीन, भविष्य में 90 साल तक बढ़ेगा अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी। नेक्स्ट खबर, अल्बानिया में AI मंत्री पर ही भ्रष्टाचार का साया, रिश्वत और सरकारी ठेकों के आरोप, AI सिस्टम बनाने वाली एजेंसी के 2 अफसर हाउस अरेस्ट, भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर बनी व्यवस्था पर सवाल, यूरोप में मचा राजनीतिक तूफान। नेक्स्ट खबर, अजीत पवार के निधन पर सियासी तकरार तेज, संजय राउत का भाजपा पर हमला, बोले सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार आरोप वापस लिए जाएं, श्रद्धांजलि विज्ञापनों पर तंज, महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल। नेक्स्ट खबर, आसमान में भारत की नई उड़ान, HAL ने पेश किया ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, VIP मूवमेंट से एयर एम्बुलेंस तक इस्तेमाल, सिविल एविएशन में रक्षा क्षेत्र की एंट्री, आत्मनिर्भर भारत को मिली नई ऊंचाई, तकनीक और भरोसे का संगम। नेक्स्ट खबर, UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सियासी बयानबाजी, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले अदालत ने वही किया जो मैंने कहा था, EWS आरक्षण का बचाव, विपक्ष पर निशाना, फैसले को बताया न्यायिक संतुलन। नेक्स्ट खबर, UGC के नए नियमों के समर्थन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बोले देर से सही लेकिन कदम स्वागत योग्य, उच्च शिक्षा में भेदभाव खत्म करने की जरूरत, लागू करने की स्वतंत्रता पर चिंता, भाजपा शासन पर छात्रों की आत्महत्या का आरोप। नेक्स्ट खबर,
बारामती विमान हादसे पर केंद्र सरकार की पहली आधिकारिक तस्वीर सामने आई। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि कम दृश्यता के कारण पहली लैंडिंग असफल रही। दूसरी कोशिश में अनुमति मिली लेकिन हादसा हो गया। AAIB और DGCA मौके पर, जांच से खुलेगा पूरा सच। नेक्स्ट खबर। मियां शब्द विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का विपक्ष पर सीधा वार। बोले, ये कोई राजनीतिक गाली नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन से जुड़ा तथ्य है। चुपचाप हो रहे जनसांख्यिकीय अतिक्रमण पर अदालत की टिप्पणी को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट खबर। UGC इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को बताया ऐतिहासिक फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, विद्यार्थियों को मिली बड़ी राहत। ये फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा करेगा। शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और समानता का रास्ता मजबूत हुआ। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरें को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।